नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में कहा यह खबर सामने आ रही थी कि जल्दी उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर नहीं होंगे, लेकिन अब दूसरी ओर हालांकि ये चीजें देखने को मिल रही है कि कैसे सपा के विधायक जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पांव छूते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें आज विधानसभा से सामने आई हैं, ये न सिर्फ अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा सकती है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सपा में एक बड़ी सिंध हो सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जहां पर यह कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर नहीं देखा जा सकता ज्यादा दिनों तक, क्योंकि उन्हें अब मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। हालांकि इन तमाम खबरों पर अब सीधे तौर पर इन खबरों को खारिज कर दिया गया है। खुद बीजेपी दिल्ली आला कमान की ओर से ही इन खबरों पर मुहर लगा दी गई है कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं होने वाली। तो वहीं अब दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव जो हैं वो अपने भतीजे यानी कि अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिससे नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को होगा और इसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई जिसके बाद सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में पहुंचे तो उनका समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार तरीके से स्वागत भी किया। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही विधानसभा में आए वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले शिवपाल यादव से मुलाकात की। सीएम योगी ने शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुई। इस दौरान सीएम योगी के साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी नजर आए। और यहाँ पर दिलचस्प तस्वीरें ये देखने को मिली कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ का पैर छूते हुए नजर आए। इस बीच देखने को मिला कि राजा भैया भी सीएम योगी का पांव छू रहे थे, जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और जाहिर तौर पर यह तस्वीरें अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ही एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक महबूब अली ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा कि अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया, जिस पर सुरेश खन्ना ने भी ऐसा जवाब दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ठहाके लगा करके हंसने लगे। और यही नहीं, स्पीकर ने भी उनसे शेर पढ़ने को कह दिया। फिर उन्होंने दिलचस्प अंदाज में एक शेर भी सुनाया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक महबूब अली सदन में अपनी बात रख रहे थे, तभी उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ये भी हमसे मोहब्बत करते हैं, बहुत पुराने किस्से हैं हमारे और उनके। इसके बाद दोनों तरफ बेहद दिलचस्प बातचीत देखने को मिली। इस पर सुरेश खन्ना भी सदन में खड़े हो गए और उन्होंने जो कहा उसे सुन करके न सिर्फ पूरा का पूरा सदन बल्कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वो ठहाके लगा करके हंसते हुए नजर आए। दरअसल सुरेश खन्ना ने कहा कि हम तो आपको अक्सर विश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार होली पर आप हमारे शाहजहांपुर जरूर आए। उन्होंने जैसे ही ये बात कही, सीएम योगी आदित्यनाथ को हंसी आ गई और वो ठहाके लगा करके हंसने लग गए। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि साहब ने जो बात कही, आपको तो पूरा सदन देख रहा है। ये बात अलग है कि आप केमिकल लगा लो, लेकिन इसी हाउस में आपके बाल सफेद हुए, तजुर्बा बहुत है आपको। तभी स्पीकर सतीश महाना ने उनसे एक शेर सुनाने को कहा। तो सुरेश खन्ना ने कहा कि क्या शेर सुनाऊं। इस पर उन्होंने कहा कि काले बालों पर ही सुना दीजिए, जिस पर सुरेश खन्ना ने कहा कि एक शायर ने कहा था कि मुफ्त में शेर सुनाने का मैं कायल नहीं,
एक कप चाय पिला दो तो गजल अर्ज करूं। उनके शेर सुनाने के बाद सदन में मौजूद सभी सदस्य हंसने लगे। एक बार आप भी देखिए विधानसभा की ये दिलचस्प तस्वीरें। मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत बहुत खराब रही, बहुत नहीं थोड़ी सी, और अब ठीक हुआ है माशाल्लाह, मगर तंदुरुस्ती कम हुई। अगर आप ठीक रहें, हमारे लिए आप बहुत अनमोल चीज़। थैंक यू सर। आप अपना ख्याल भी रखें और हमारा भी ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये, मान्यवर हमारे अध्यक्ष जो पहले यहाँ पर नेता विरोधी दल थे, वो अब पार्लियामेंट चले गए, अब उनकी जगह माता प्रसाद पांडे जी आए। एक और साहब थे जो आपको बार बार परेशान किया करते थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो भी हट गए, उनकी जगह कमाल अख्तर साहब आ गए। अधिष्ठाता मंडल में भी आपको सहयोग के लिए महबूब अली साहब आ गए। जरा दो शब्द इन लोगों के बारे में भी आप। मैंने सुबह पहले बैठते बोले आप लेट आए हैं गुरु। हैं? मैं था नहीं, मैं तो बहुत बहुत। जब आप ना हुआ करें तो पड़ोसी से। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी बात पूरी हो गई। ये तो पूरे हाउस के महबूब है, ये तो बहुत पुराने हैं ये, और इसको इनके बारे में इसको अनुपमा जी ने अच्छी तरीके से बता भी दिया था। मैं नए की ज्यादा है, इसलिए नए वालों को मालूम हो जाए, बार आए, नए वालों को मालूम हो जाए। इनके बाल यही सफेद हुए हैं, अभी कहाँ सफेद हुए। अरे सर अभी कहाँ सफेद हैं? अरे वो केमिकल लगा ले अलग बात है, लेकिन अरे सर सफेद नहीं, आप क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो आपका पक्ष ले रहा हूँ। मानव, सबसे पहले तो ये बात सही है कि गंभीर पूरा सदन है आपके स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू। हर हालात में जितना भी हो सकता है आम अपना आराम का ख्याल रखें। सदन तो आपके दिशा निर्देश पर कहीं से भी बैठ के चल सकता है, लेकिन वर्तमान में आपकी सेहत रहना, दुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है सारे सदन के लिए। अब जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, बहुत स्नेह है हमारा, और वो दिख रहा है पहले से पहला नहीं, यकीन नहीं, वो दिख रहा है, मैं कहता रहा हूँ। और ये हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं तो मोहब्बत करता हूँ, ये करते नहीं करते नहीं करते, ये करते ये भी हैं। बहुत पुराने किस्से हमारे इनके, लेकिन क्या कहते सारे मत बताइएगा यहाँ। ये वो बताया मैं नहीं रहा, लेकिन आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी हम तो आपको अक्सर विश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस बार होली पर आप हमारे शाहजहांपुर में जरूर आएं। हम जरूर चाहेंगे। और देखिए नवाब साहब ने जो बात कही, वो आपको तो ये पूरा सदन देख रहा है। यहाँ पर वो अलग बात है कि आप केमिकल लगा लो, लेकिन इसी हाउस में आपके बाल सफेद हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि तजुर्बा बहुत है, बहुत तजुर्बा है। क्या शेर सुना? काले बालों पर कुछ सुना दीजिए। क्या काले बालों पर? तजुर्बा बहुत। चलिए शेर ड्यूर आज को सुना देंगे। अरे कुछ सुना दीजिए। एक शायर ने कहा था, बार बार जब उससे आग्रह किया गया, हम तो सुबह से बैठे हैं 8:30 बजे से, कि मुफ्त में शेर सुनाने के मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं। मैंने बहुत प्रार्थना की आपके स्वास्थ्य के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ तो देख लो एक बार। वही तो है, सीधा न्याय। मैंने बहुत प्रार्थना की आपके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन मेरी एक नहीं मानी आपने। तो अब आप मैंने महर्षि दयानंद की तस्वीर कहा था लगाने के लिए, लगाई वो उचित स्थान देख रहे लगा दो उसको। नियम 56 के अंतर्गत बिजली कटौती हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा खन्ना जी ने चाय की बात त्योहार के लिए जो कहा है कि आप आए और हमारे साथ होली खेलें, बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये चाहता हूँ हमारे और इनके जो भी त्योहार हों, एक दूसरे से गले मिलकर मिलें और ये चीज़ का मिसाल कायम करें, और कोई भी इस चीज़ को घृणा की दृष्टि से न देखें। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत लगातार चर्चा का विषय बनी रही है, जहां पर विपक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि बीजेपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जो विधानसभा के
तो वहीं अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं कि विधानसभा के उपचुनाव होने से पहले यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है और शायद अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी में एक बड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है और खुद अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल यादव वो बड़ा कदम उठा सकते हैं और हो सकता है कि अपने कुछ विधायकों के साथ वो बीजेपी का हिस्सा भी हो जाएं, जिससे ये एक नया सियासी बवाल यूपी में देखने को मिलेगा और ये अखिलेश यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होने वाला। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।